अगर आपसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कहता है तो आपके माइंड में क्या विचार आते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग, वो चैन वाला सिस्टम, लोगों को जोड़ने वाला काम। भाई तू ही कर, हाथ जोड़े। अरे बेकार काम होता है, कहाँ फंस गया? लोगों को पागल बनाने का काम है। इस काम को तो वो लोग करते हैं जिनके पास और कुछ काम धाम नहीं होता, जो नाकारा और निकम्मे होते हैं। भाई कुछ नहीं धरा। हमने बहुत सी कंपनियां देखी है, लोगों का पैसा लेके चली जाती है, टाइम वेस्ट होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने बहुत सारे विचार आपके माइंड में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, लगभग 5 साल पहले जब मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया गया था, तब लगभग मेरे विचार भी कुछ इसी तरीके के थे। इनफैक्ट मैं तो ये सोचता था कि दुनिया में सारे काम कर लूंगा, लेकिन एकमात्र ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा था जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने 4 से 5 साल वेस्ट कर चुके थे। उन्होंने अपना काफी सारा पैसा भी वेस्ट किया था और रिलेशनशिप भी खराब कर चुके थे। तो उनको देखने के बाद मैंने उस समय पे नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अभी 1 साल पहले मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाया जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफल थे। हालांकि उनके मिलने के बाद मेरे माइंड में सिर्फ यही विचार चल रहा था कि शायद इनका तुक्का लग गया होगा ये, या फिर ये काफी पहले से काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो टॉप में होता है वो ज्यादा पैसा कमाता है। लेकिन ऐसा नहीं था। उनसे मिलने के बाद मेरे काफी सारे सवालों के डाउट जो है दूर हो गए, और इनफैक्ट मेरे को तब जाके समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग उस समय पे खराब हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग आप देखोगे कॉलेज के अंदर इसकी पढ़ाई होती है। इनफैक्ट जिस तरीके से डॉक्टर या इंजीनियर एक प्रोफेशन होता है, ठीक उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम पे प्रोफेशन बन चुका है, और लोग इसको एक कैरियर के रूप में चुनते हैं। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइज में दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका, यूएसए, जापान, चाइना, मैक्सिको जो है इससे काफी ज्यादा टर्नओवर करते हैं, और इनफैक्ट बहुत अच्छी इनकम यहाँ से क्रिएट करते हैं। इस इंडस्ट्री ने वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा लखपति क्रिएट करे हैं, और आज हम कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। हालांकि एक अलग मुद्दा है। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या हमको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या इसके नुकसान है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप केजी और मैं आपका स्वागत करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के इस चैनल पे, जहां पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लगभग हर तरह की वीडियोस देखने को मिलती है। तो अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस को देखें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी मेंटली को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या सीखते हैं? कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, लोगों से बातचीत करने का तरीका। आपको यहाँ पे अलग अलग तरह की सोच रखने वाले लोग मिलते हैं, आप उन सब लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, यही चीजें आप यहाँ पे सीखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप क्या देखते हो, जब आप अपने से ही बड़े लोगों के साथ बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं वहां पे फेल हो जाते हैं, और वहां पे आपको दिखता है कि मेरे अंदर कमी है। तो आप अपने आप को डेवलप करते हैं और सीखते हो और अपने आप को और इम्प्रूव करते हो, फिर आप अपने आप को बेस्ट क्वालिटी निकाल के लाते हो। तो आप यहाँ पे देखते हो कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं, यानी कि अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग पब्लिक के बीच में जाके बोल नहीं सकते, लेकिन आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो ये डर आपका यहाँ से खत्म हो जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग की ही नहीं, अगर आप बाहर जाके भी किसी पब्लिक के बीच जाते हैं तो आप अच्छे से अपनी बातों को रख पाएंगे और पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट जो होता है, यहाँ पे आपको टीम मेंटेन करना आता है, आप अपनी टीम को सिखाना जानते हैं, लीडरशिप करना जानते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जो आता है वो आता है मनी। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे एक जॉब करते हो, बिजनेस में हो, या अपना खुद का काम करते हो, या फिर एक हाउसवाइफ हो, अब आप अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वहां पर आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करके कुछ हजार रुपए कमा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आप अपने जरूरतों का सामान यहाँ से खरीदते हैं। मनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती। हालांकि ये शुरुआत इसकी जीरो से होती है। जीरो से हम काम करते करते अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। वो 4,000, 5,000, 10,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, 10,00,000, 50,00,000, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकते हैं। आज के टाइम पे करोड़ों रुपए पर महीना कमाने वाले व्यक्ति है जो आज नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों रुपए पर महीना कमाते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपकी टीम साइज और आपके टर्नओवर पर। साथ ही साथ जो आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को आता है वो आता है मनी फ्रीडम, यानी कि आपको जितनी जरूरत है आपको उससे भी ज्यादा पैसा यहाँ से कमाते हैं। तो आपको किसी सामान को खरीदने के लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा इसके लिए मेरे पास पैसे है या नहीं है। आप अपनी सभी ख्वाहिशों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा किसी खिलौनों को मांगता है तो आपको नहीं कहना पड़ेगा कि ये खिलौना महंगा है। आपकी वाइफ आपसे कुछ मांगती है तो आप खुशी खुशी उसको दिला सकते हैं। अगर आप अपनी मम्मी पापा को घुमाना चाहते हो तो आप घुमा पाएंगे। सो पैसे को लेके आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, ये फ्रीडम आपको यहाँ पे मिलती है।
सो नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो आता है आपका पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या है, आप अगर समय नहीं भी दे रहे हैं, आप काम नहीं भी कर रहे, तब भी आपको अगर पैसा आ रहा है तो वो आपकी पैसिव इनकम होती है। अगर आपने एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग टीम बना लेते हैं तो आपको इनकम, जो आपकी पैसिव इनकम है वो लाइफ टाइम आती रहेगी। सो नेक्स्ट जो आता है वो आता है टाइम फ्रीडम। अगर यहाँ पे आपको, अगर आपने एक अच्छी टीम बना ली है, स्ट्रॉन्ग काम कर लिया, वो टीम काम कर रही है, आप सिर्फ उनको ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको थोड़ा बहुत टाइम देते हैं और आपके यहाँ पे इनकम ज्यादा होती है क्योंकि आपका टीम साइज अब बड़ा हो चुका है। अब आपके पास टाइम फ्रीडम है, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। अगर आप किसी काम को लेकर पैशनेट है तो आप अपने पैशन को कर सकते हैं। अगर आपको घूमना पसंद है तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। इनफैक्ट जो चाहे आप वो कर सकते हैं, आपके पास टाइम और पैसा दोनों है। तो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो है आपकी सिक्योरिटी, जो शायद और किसी बिजनेस में ना मिलता हो। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रॉन्ग टीम बना दिया और आपकी कोई भी इनकम है और अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो इनकम रुकने वाली नहीं है। अगर आपकी टीम काम कर रही है तो वो आपकी फैमिली में आपके नॉमिनी को आती रहेगी और वो सिर्फ एक महीने की नहीं, लाइफ टाइम जब तक आपकी टीम काम करेगी तब तक आती रहेगी। और इनफैक्ट टीम साइज बड़ा होगा तो आपकी इनकम भी और बढ़ती रहेगी, जो शायद मेरे ख्याल से और किसी बिजनेस में नहीं होता। लोग ज्यादातर LIC कराते हैं अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, लेकिन LIC का पैसा सिर्फ एक बार मिलता है और एक बार मिले हुए पैसे से आप सोच के देखिए कि आपकी फैमिली चल सकती है। सो इसलिए हम कहते हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टीम बना लेते हैं तो आपकी लाइफ सेफ हो जाती है, सिक्योर हो जाती है और आपकी फैमिली भी सिक्योर होती है। एंड जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हेल्थ। आप ज्यादातर देखेंगे तो ज्यादातर कंपनीज के अंदर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, जिनका सेवन आप करते हैं तो आप बीमारी से बचे रह सकते हैं। इनफैक्ट आपके पास अच्छा खासा पैसा होता है और समय होता है तो आप अपनी सेहत का और ज्यादा बेटरली ध्यान रख सकते हैं और आपके पास टेंशन भी नहीं होती। एंड नेक्स्ट जो आता है वो होता है नेम फेम, यानी कि मान सम्मान। आप अगर इस लेवल पहुंचे हैं तो आपने हजारों लोगों को सफल बनाया होगा और उनके दिल में आपके लिए बहुत ही इज्जत होती है। इनफैक्ट अगर दूसरे व्यक्ति भी आपको देखते हैं तो वो आपके जैसा बनना चाहते हो और आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन होते हो और लोग आपको एक सेलिब्रिटी की तरह आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं और आपसे नॉलेज लेते हैं और आपका मान सम्मान करते हैं। एंड फाइनली आप जब सक्सेस हो जाते हैं तो वही लोग जो आपको उस टाइम मना कर रहे थे, आज वो आपसे अपना रिलेशनशिप बना के बोलते हैं कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है या मेरा भाई है या फिर मेरी बहन है, और आपके माता पिता भी प्राउडली बोलेंगे कि हाँ ये मेरा लड़का है या लड़की है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बेनिफिट्स के बाद। अब हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग करने के क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहला लॉस जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि बिजनेसमैन ने इस बात को तो समझ लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा पावर है और अगर हम इस सिस्टम के अंदर अपने बिजनेस को लेके आते हैं तो हम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पे आज आप देखें तो हजारों और लाखों कंपनियां खुल चुकी है और जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आज किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो वो नहीं समझ पाता कि ये सही है या गलत है और वो इस कंपनी में जाता है, एक गलत कंपनी के अंदर जाके अपना टाइम और समय वेस्ट करता है और जिस सफलता को वो पाने गया था वो सफलता उसे नहीं मिल पाती और वो नेगेटिव होके बैठ जाता है और इनफैक्ट दूसरे लोगों को भी इस बारे में ही बोलने लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होती है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि चलो माना आपने एक सही कंपनी चुन भी ली, लेकिन अगर आपको सही लोग नहीं मिलते हैं तो वो आपका इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ अपना लेवल बढ़ाने के लिए आपसे प्रोडक्ट खरीदवा देते हैं और वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको सिखाते नहीं है। तो फिर वही वाली बात आती है, जिस चीज के लिए आपको सपने दिखाए गए वो सपने आपके तोड़ देते हैं और इनफैक्ट आपका भी विश्वास नेटवर्क मार्केटिंग से उठ जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि यहाँ पे बिना सीखे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप सोचते हैं कि मैं सीखना नहीं चाहता, नई चीजें सीखना नहीं चाहता, तो आप यहाँ पे सफल नहीं हो सकते। ठीक जिस तरीके से एक इंजीनियर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, अगर आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ता है। ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है जहां पर कुछ स्किल्स सीखनी पड़ती है, लोगों से बात करने का तरीका सीखना पड़ता है और बहुत सारी चीजें जो आपको लगातार सीखते रहनी पड़ती है, अपने आपको डेवलपमेंट करते रहना पड़ता है। एंड नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट आता है वो आता है रिजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं और दिन में 200 ग्राहक आते हैं तो जाहिर सी बात है 200 के 200 वहां से कपड़ा नहीं खरीदते, कुछ मना करके और कुछ बहाने बना के चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को बताने जाते हैं तो लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, कुछ लोग मना करते हैं, कुछ हाँ करते हैं। तो जाहिर सी बात है शुरुआती तौर पर हम जिससे उम्मीद बनाए रहते हैं वो लोग हमें नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मना करते हैं और इनफैक्ट कुछ ऐसी ऐसी बात बोल देते कि बेकार होता है। तो उस टाइम अगर हमें नहीं पता तो वहां पे अपने ईगो को हर्ट कर लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप आगे नहीं सीखते तो हम आपसे क्वाइट करके दोबारा बैठ सकते हैं। सो अगर आप रिजेक्शन को फेस नहीं कर सकते तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाएंगे।
नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट बोला जा सकता है वो ये है कि यह कोई जॉब नहीं है जहां पर आपने एक महीना काम किया और महीने के लास्ट में आपको इनकम मिल जाए। ये एक बिजनेस है, सो आप शुरुआत में यहाँ पे आप बहुत ज्यादा काम करते हैं और आपको एक थोड़ी सी इनकम मिलती है। ध्यान रखने वाली बात यह है क्योंकि आप यहाँ पे एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको काम ज्यादा करना पड़ता है। ठीक, आप लगातार काम करते रहेंगे, आपकी इनकम थोड़ी बढ़ेगी, फिर आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। ठीक इस तरीके से ग्राफ चलता है। आप एक टाइम आएगा जितना काम करेंगे उतनी इनकम मिलेगी, फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जब आप काम थोड़ा सा करेंगे और क्योंकि आपकी टीम साइज बड़ा हो चुका होगा तो आपको इनकम बड़ी आ रही होगी। तो इस तरह से एक नेटवर्क मार्केटिंग का ग्राफ होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। आपको कैसे लगे? तो आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कमेंट में लिख के बताना। और एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप हमारी वीडियोस को ऐसे कंटिन्यू आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें और इस वीडियो को उन लोगों के बीच में जरूर शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।